सीएम नीतीश कुमार ने प्रदेश की खुशहाली, एकता और विकास के लिए आशीर्वाद मांगा। बिहार चुनाव के बाद अब सभी की नजर 14 नवंबर को आने वाले नतीजे पर टिकी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली मौजूदा एनडीए सरकार की सत्ता बरकरार रह सकती है, ऐसा ज्यादातर एग्जिट पोल्स के आंकड़े बता रहे हैं। ऐसे में जीत को लेकर बेहद आश्वस्त मुख्यमंत्री रिजल्ट से पहले अब भगवान के दर पर जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे पहले सीएम पटना के हनुमान मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री पटना हाईकोर्ट के पास स्थित हजरत शाह जलाल शहीद की मजार पर जाकर चादरपोशी की और अमन चैन की कामना की। सीएम के माथे पर हरे रंग का साफा भी बंधा हुआ था। मुख्यमंत्री के साथ मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी भी मौजूद थे। ये तस्वीर बेहद खास हो जाती है, वो भी तब जब 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आएगा, लेकिन उसके पहले तमाम एग्जिट पोल में एनडीए को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे दिखाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पे एनडीए के लिए काफ़ी उत्साह वाली बात है और यही वजह है कि नीतीश कुमार भी लगातार इस फीडबैक के बाद पूजा अर्चना में दिखे। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये है पटना हाई कोर्ट का मजार, जहाँ पे इस वक्त आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं। तो ये तस्वीर पटना हाई कोर्ट मजार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब स्थित हरमंदिर साहब जाकर प्रार्थना भी की और दशमेश पिता से बिहार की तरक्की का आशीर्वाद मांगा। बता दें 14 नवंबर को बिहार विधानसभा के मतदान का रिजल्ट आने वाला है। इस बीच कई एग्जिट पोल्स में नीतीश के नेतृत्व में मौजूदा सरकार की दमदार वापसी का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी भगवान के दर पर जाकर बिहार की तरक्की के लिए काम करते रहने का आशीर्वाद मांगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान से एनडीए के नेता और समर्थक दोनों गदगद हैं। नेता जीत के दावे कर रहे हैं तो एनडीए समर्थक जश्न की तैयारी में जुट गए हैं। कहीं मिठाई बन रही है तो कहीं तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने में अभी एक दिन की देरी है। भले ही चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आएंगे, एनडीए खेमे में अभी से जीत के जश्न की तैयारी तेज हो गई है। एनडीए खेमे में एक्चुअल रिजल्ट के पहले ही शुरू हुए जश्न की वजह है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए तमाम सर्वे के आंकड़े। वैसे तो पटना में कई जगहों पर एनडीए समर्थक लड्डू बनवा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तैयारी मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर हो रही है। बिहार की जनता ने एनडीए को माइंडेड दिया है और कहाँ दिया? अभी तो एग्जिट पोल ही आया है। एग्जिट पोल आया किसके बदौलत? बिहार की जनता के बदौलत। निश्चित तौर पे बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। अनंत सिंह के आवास पर 20,000 लोगों के भोज की तैयारी हो रही है। हजारों क्विंटल दूध उबाला जा रहा है। कई तरह के मिठाई बनाए जा रहे हैं। पूरी, सब्जी, रायता के साथ ही कई व्यंजन भी बनाए जा रहे हैं। बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को रहने और खाने की व्यवस्था होगी। पंडाल में बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा, जहां कार्यकर्ता मतगणना को लाइव भी देख सकेंगे। यहाँ पे दूध जो है वो बड़े मात्रा में, कई टन जो है दूध यहाँ पे लाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है और यहाँ पे खोआ बनाने की तैयारी है। यहाँ से आप जरा देखिए, यहाँ से रसगुल्ले जो है वो बनाए जाएंगे और उसकी तैयारी जो है उसकी अभी से हो रही है। ये जरा देखिए कि वही एक टैंक जो है वो दूध आया है और पतीले में दूध जो आप देखेंगे वो लगातार किस कदर से है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव कौन जीतता है, किस गठबंधन की सरकार बनती है, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल एनडीए नेताओं और कार्यकर्ताओं का टेम्पो बेहद हाई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद एक तरफ एनडीए में जश्न का माहौल है तो दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी ने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया और दावा यह भी किया कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी के बयान पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा
एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। फाइनल फेज के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल से एनडीए के नेता गदगद हैं। वो भी क्यों ना, एक को छोड़ दें तो बाकी करीब करीब सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए की सरकार बनती जो दिख रही है। लेकिन इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से एक नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और वो हैं आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने चुनाव के सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी सरकार बनने जा रही है और 18 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण होगा। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। तेजस्वी के एग्जिट पोल पर दिए गए बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर था। वहीं जिस ढंग से तेजस्वी यादव ने सभी एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है, उस पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को भ्रम वाली बीमारी हो गई। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेल्यूजन, मतलब मानसिक असमंजता। जब ये हो जाती है तो आदमी 99 सीट में जीत जाता है। लोकसभा में 99 सीट जीत कैसे से करता है। जब ये हो जाती है तो आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री भी बना लेता है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तंज भरे लहजे में कहा, उम्मीद है इस बार तेजस्वी यादव हार का ठीकरा ईवीएम और वोट चोरी पर नहीं फोड़ेंगे। वो ईवीएम पर और वोट चोरी पर नहीं ठीकरा फोड़ेंगे, ऐसी भी मुझे आशा है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 11 नवंबर को फाइनल राउंड की वोटिंग पूरी हो गई और वोटिंग खत्म होने के बाद 12-13 से ज्यादा सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया। सिर्फ एक को छोड़ दें तो सभी सर्वे में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वैसे तो एक्चुअल रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल है कि क्या एक साथ सभी सर्वे एजेंसियों का अनुमान गलत होना संभव है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।